नमस्कार साथियों, मदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। तो अपन इसमें क्या स्टडी कर रहे थे, अजमेर के चौहान वंश के बारे में। अपन ने देखा था अजय राज के बाद में अर्णव राज या जिसको आनाजी के नाम से जाना जाता है। फिर उनके बाद में अपन ने देखा था जगदेव जो एक अयोग्य शासक थे। उसके बाद में अपन को स्टडी करना है विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ का कार्यकाल रहा है 1158 से 63 तक। इनकी क्या उपाधियाँ थी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कवि बांधव और कंठाभरणम। विग्रहराज चतुर्थ को प्यार से बिसल देव के नाम से जाना जाता था। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं विद्वान था। स्वयं ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली। इस हरिकेली नाटक में महाभारत युद्ध के अर्जुन और शिव का वर्णन है और इस नाटक की कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर अंकित की गई हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बना है। कुछ पंक्तियां भारत में राजस्थान में 2.5 दिन के झोंपड़े पर अंकित की गई हैं। विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु भी कहा जाता है और इसका उल्लेख जयानक भट्ट ने किया। कटिबंधु का मतलब होता है विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण ये अपने जो दरबार था उसमें विद्वानों को आश्रय देता था, जिसके कारण उनको कहते थे कटिबंधु। इनके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सोमदेव और नरपति नाल। तो बिसलदेव का राज कवि था सोमदेव का ग्रंथ था ललित विग्रहराज। डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कितनी ही बार। सोमदेव का ग्रंथ ललित विग्रहराज। इस ललित विग्रहराज में विग्रहराज चतुर्थ व इंद्रपुरी की जो राजकुमारी है देवल देवी का प्रेम का वर्णन है। फिर है नरपति नाल, ग्रंथ है इनका बिसलदेव रासो। विग्रहराज चतुर्थ व परमार राजा भोज की पुत्री राजमती के प्रेम का वर्णन है। दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों का जो स्वर्ण युग है वो विग्रहराज चतुर्थ का जो कार्यकाल है उस समय को कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ इन्होंने बिसलपुर कस्बा बसाया, बिसलपुर सागर बांध बनवाया जो कहाँ पर है, बिसलपुर टोंक। अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई। इस संस्कृत पाठशाला को किसने तोड़ दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था अजमेर में और इसके वास्तुकार कौन थे, अबू बकर। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। अब 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है किसकी याद में बना हुआ है, पंजाब शाह संत की याद में। वर्तमान में इसे 16 खंभों का महल कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने पाली, झालो, नागौर इन तीनों को विजयी किया। लाहौर का शासक था खुसरव शाह, उसको पराजित किया। दिल्ली का तोमर शासक विजय चंद्र को पराजित किया। अब अपना इन दोनों को पराजित करने के बाद में इसका जो साम्राज्य था वो अजमेर से दिल्ली तक इन्होंने विस्तार किया। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहान वंश का स्वर्णकाल माना जाता है। अपने गुरु धर्मघोष सूर्य के आग्रह पर एकादशी के दिन इन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई। दिल्ली में अप्रैल 1163 में इन्होंने शिवालिक शिलालेख लगाया। तो ये क्वेश्चंस बना था, कब लगाया, 1163 में। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, जानते हैं अपन सब। 2.5 दिन के झोंपड़े की प्रशंसा करते हुए क्या कहा कि यह हिंदू शिल्पकला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना है। एक स्पेशल नोट देखते हैं, इतिहासकार किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की विद्वानता की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास व भभूति की होड़ कर सकता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे इसमें से क्वेश्चंस बने हुए हैं। इसके आगे की चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।